हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी ठीक होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं निभा वर्मा और ये है हमारा चैनल स्टडी यात्रा। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ते हैं और अभी CBSE क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका 2 वीडियो बन चुका है और तीसरा वीडियो बना रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स पर बना रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर वही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में। सॉलिड, लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स कैसे अरेंज रहते हैं। आज प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या होगा कि सॉलिड का शेप जो होता है वो फिक्स होता है। शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होता है, क्योंकि अरेंजमेंट में देखे थे कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए इसका शेप फिक्स होता है। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होता है। सेकेंड पॉइंट है कि इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सॉलिड को कंप्रेस ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, से ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे हाई सॉलिड की ही डेंसिटी होती है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज और ये हैवी होता है। ये आर हैवी। अब प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टीज देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इसका फर्स्ट पॉइंट होगा कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहता है। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम but they have no fixed shape. लिक्विड जिस भी वेसल में रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेता है। लिक्विड टेक द वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है।
और सेकेंड पॉइंट, इसे भी कंप्रेस ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। सॉलिड को भी कंप्रेस नहीं किया सकता है और लिक्विड को भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लाइक सॉलिड, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसे भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और डेंसिटी इसकी सॉलिड से कम होती है, ज़्यादा इसकी भी ज़्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम रहती है। मॉडरेट टू हाई। अब गैस की प्रॉपर्टीज, और गैसेस। गैस में बच्चों शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट, गैसेस हैव neither fixed shape nor फिक्स्ड वॉल्यूम, दोनों ही इसका फिक्स नहीं होता है। gases acquire the, ये जहाँ भी रहता है, जिस भी जगह में रह जाएगा, जिस भी वेसल में रहेगा, वो उसी का शेप भी और वॉल्यूम वो उसी का ले लेता है। शेप एंड, दोनों ही ये शेप और वॉल्यूम जिस भी वेसल में रहेगा उसी का ले लेगा। of the vessel in which they are kept, जिस जहाँ भी इसे रखा जाएगा, ये उसी का वॉल्यूम भी और शेप भी दोनों ही उसी का ले लेता है। क्या सेकेंड पॉइंट होगा, इसे कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते थे, लेकिन गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस कैन बी compressed easily, and थर्ड पॉइंट, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। gases have very low density, तो बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े सॉलिड लिक्विड गैस का। अब पढ़ते हैं कि चेंज स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कैसे कर सकते हैं। तीनों तो तीन स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो गैस के स्टेट को चेंज भी कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं, या गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं।
तो इसे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही चीज़ को यूज़ करके हम लोग इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसे पढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कैसे करेंगे? तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके। तो एक तरह से कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा होगा बाय चेंजिंग द प्रेशर। दोनों तरीके से इसके स्टेट को, मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग टेम्परेचर के चेंज को पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करके कैसे मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का पहले यूनिट जानो कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है। तो टेम्परेचर का कॉमन यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री से डिग्री सेल्सियस होता है इसका कॉमन यूनिट। इसे इस तरह से लिखते हैं। और इसका एक एसआई यूनिट भी होता है। तो एसआई यूनिट इसका होता है केल्विन। द एसआई यूनिट इज केल्विन। कॉमन यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस और एसआई यूनिट होता है केल्विन। इसे के से लिखते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन कैसा होता है, क्या होता है दोनों के बीच में रिलेशन? तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसे केल्विन स्केल में क्या होगा? 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट ऐसे वाटर का आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर इज इक्वल टू होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन स्केल में क्या होगा? 273 में 100 जुड़ जाएगा तो बराबर हो जाएगा 373 केल्विन। तो दोनों कॉमन यूनिट और एसआई यूनिट का जो रिलेशन होता है वैसा ही होता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। अब इसको स्टेट को चेंज करने में कैसे इसका करते हैं, प्रयोग करते हैं? समझे? तो फर्स्ट पॉइंट है कि सॉलिड से
लिक्विड में जब चेंज करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, तो इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग। जब सॉलिड से में सॉलिड को टेम्परेचर देके लिक्विड बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। से लिख सकते हैं द प्रोसेस in which a solid substance change into liquid on heating, heat देकर, is called melting। से कहते हैं मेल्टिंग। और सेकेंड होगा, ये सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ, अब लिक्विड से गैस चेंज हो सकता है, लिक्विड टू गैस चेंज, तो इसे कहते हैं बॉइलिंग। The process in which liquid substance change into gas, boiling। एंड थर्ड पॉइंट के ये हीट बढ़ाकर हुआ, इसमें हीट इंक्रीज होता है, लेकिन हीट को डिक्रीज करके भी कर सकते हैं, कूल करके भी कर सकते हैं, स्टेट चेंज हो सकता है। तो गैस से लिक्विड में condensation, the process of changing a gas to a liquid by cooling is called condensation। और फोर्थ पॉइंट होगा, गैस से लिक्विड बना, अब लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है, हीट को लिक्विड टू सॉलिड चेंज। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ changing a liquid into solid by cooling is called freezing। तो बच्चों, इसमें हम लोग स्टेट ऑफ मैटर का चेंज पढ़े। अब अगले क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।